हिमाचल प्रदेश में मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। संजौली में अवैध मस्जिद गिराने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। मस्जिद विवाद को लेकर सड़क पर लोग उतर आए हैं। शिमला की सड़कों पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। शिमला की सड़क पर हिंदू संगठन का प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी भी शामिल है। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर यह हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। इसमें जो बातें आई उसके मद्देनजर क्या निर्णय लिया? नहीं, निश्चित तौर पर उसके लिए हम मंत्री महोदय को साधुवाद प्रेषित करना चाहेंगे कि उन्होंने हिंदू समाज के इतने महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाया, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अब उसके ऊपर सरकार अमल कितना करती है। एक बात ये भी कही जा रही है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, उन पर क्या मांग है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल की डेमोग्राफी दिन प्रतिदिन बदल रही है और ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बिना पहचान के और अपनी पहचान को छुपा करके हिमाचल प्रदेश की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। और ये जगह जगह जो है अपने ढारे बना करके, अपनी रेडियां लगा करके बैठे होते हैं और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को खतरा है और इसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिमला की, शिमला में मस्जिद को लेकर ये हंगामा चल रहा है और वहां पर जो मस्जिद बना है अवैध मस्जिद बताया जा रहा है और उसको गिराने की मांग को लेकर ये हंगामा चल रहा है। आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की सरकार के एक मंत्री ने भी कहा था कि वो अवैध है और उसे गिरा की ओर से आया हूँ। जैसे आपको पता है कि हाल में ही मल्याना के अंदर एक घटना घटती है जिसमें हमारे हिंदू भाई पर जो है बाहर से आए जो ये प्रवासी होते हैं इनके द्वारा अटैक किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से संजौली के अंदर यहाँ पर इलीगल जो है, वैसे तो 5 लेकिन 3 मंजिल की इलीगल मस्जिद बन गई है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। जब पूरा समस्त हिंदू समाज जागा तो आपने देखा पीछे हाल में ही यहाँ पर संजौली के अंदर एक बड़ा धरना दिया गया, जिसमें से मस्जिद के बाद जब धरना होता है तो उसमें ऐसे सारे चाहे डीसी महोदय है, चाहे एसपी महोदय है, प्रशासन आता है और वहाँ पर हमने ये डिमांड रखी कि जो ये इलीगल है मस्जिद है इसको जो है डिसमेंटल किया जाए और खुद आयुक्त महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि ये जो मस्जिद है ये इलीगल है। और दूसरा हमारा है कि जितने भी संजौली के अंदर ये रेडी फेडी वाले हैं ये यहाँ से हटने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी छोटे छोटे लघु जो व्यापार है इन्होंने हमारे आम लोगों से छीन लिए है और इस पे इन्होंने व्यवसाय पे कब्जा कर दिया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा राणा अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने पिछले कल सदन में इस विषय को प्रमुखता से उठाया। लेकिन हमारा सरकार से प्रशासन से यही निवेदन है कि कल आपने ये शनिवार को जो ये एमसी कोर्ट में जो डिसीजन लिया है तो हम चाहेंगे कि हिंदू के हित में आप ये डिसीजन दें और इस जो ये इलीगल मस्जिद है इसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल करें। तो आप देख सकते हैं एक छोटे से आह्वान पर भी, जबकि सभी को पता है कि 7 तारीख को जो है इसका निर्णय आना है, उससे पहले आप देख सकते हैं कि 5 तारीख के दिन भी आज पूरे इसका पूरा हिंदू जन सैलाब एकत्रित हुआ है। और अगर फिर भी हमारी मांग को गौर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इतना आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश का हिंदू सनातन यहाँ पर एकत्रित होगा और उसकी जवाबदेही सारी प्रशासन की होगी और हिंदू क्या निर्णय लेगा उसका पता उन्हें स्वयं अपने आप लग जाएगा। दलों के लोग भी शामिल हैं। देखिए, इस समय ये राजनीतिक दल का कोई विषय नहीं है, इस समय केवल और केवल हिंदुत्व का विषय है। तभी मैंने स्वीकार भी किया, मैंने कहा भी कि राणा अनिरुद्ध सिंह जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने कल विधानसभा में बड़े प्रमुख मुद्दे से इस विषय को कहा। उन्होंने कहा कि इलीगल जो मस्जिद है वो हटनी चाहिए और ये जितने भी किसी भी दल के लोग हैं इस समय अगर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो सच्चे हिंदू सनातनी के नाते हुए हैं, तो इन सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हिंदू संगठन नाराज है, हिंदू संगठन आक्रोशित है, सड़क पर उतरा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध ढंग से मस्जिद निर्माण का ये पूरा मामला है और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी हैं और वो अब हिमाचल का रुख कर रहे हैं। हिमाचल में अवैध ढंग से वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं और मस्जिद का निर्माण हो रहा है और इससे यहाँ के वातावरण पर इसका असर पड़ेगा, इससे यहाँ का भाईचारा जो है उससे असर पड़ेगा और ये नहीं होने देंगे और वहाँ के लोग यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार है और उनकी सरकार के एक मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह। उन्होंने विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाया और इस मस्जिद निर्माण को उन्होंने अवैध बताया। उन्होंने कहा कि इसे ढहा देना चाहिए, गिरा देना चाहिए और उन्होंने बांग्लादेश के से आए हुए अवैध जो लोग हैं उन लोगों का भी मुद्दा उठाया। अब उसी को लेकर हिंदू संगठन के जो लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि जब सरकार के मंत्री ही मान रहे हैं कि अवैध है, जब सरकार के मंत्री ही इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे गिरा देना चाहिए, तो उस पर उसके बाद अब इतनी देरी क्यों हो रही है। और साफ तौर पर ये तस्वीर आप देखिए और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोग कितने नाराज़ हैं और ये सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि वो जो अवैध मस्जिद है, अवैध ढंग से जिस मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, उसको तुरंत हटाया जाए, गिराया जाए। हल्ला बोल ये मस्जिद के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। संजौली में अवैध ढंग से जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है उसको गिराने की मांग लोग कर रहे हैं। हिंदू संगठन सड़क पर उतरा है और इसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में भी चर्चा हुई। विधानसभा में सरकार में जो कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार के मंत्री राणा अनिरुद्ध सिंह ने भी इस पूरे मामले को उठाया और इसे गिराने की उन्होंने भी मांग की। और उन्होंने कहा कि अवैध ढंग से ये बनाया जा रहा है और बांग्लादेशी जो हैं वो यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर बसने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर भी ध्यान दिया जाए और इस पर भी कार्रवाई की जाए। पहचान छुपाकर वो लोग रह रहे हैं, तो अब इसको लेकर अब आज हिंदू संगठन सड़क पर उतरा है और हिंदू संगठन की मांग है कि ये जो मस्जिद है संजौली में उसे गिराया जाए। अवैध ढंग से इसका निर्माण हो रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे, कौन से संगठन और पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं रवि मेहता हूं। आज जब संजौली में यहाँ आया हूं तो हम संगठन और संस्थाओं से ऊपर उठ करके आम समाज का ये आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ है। संजौली का आंदोलन यहाँ तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आज जो हजूम हमने भी अपने जीवन में एक आंदोलन के रूप में देखा है, ऐसा समाज का आंदोलन यहाँ संजौली चौक में पहले कभी नहीं देखा था। परंतु ये आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है, वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार से, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को तुरंत आइडेंटिफाई करे प्रदेश भर में, और जैसे जैसे काम जहां जहां हो रहे हैं और जो इनपुट आपको आम समाज जैसे ये हम सब लोग दे रहे हैं, ये इनपुट आपके पास में जैसे आता है, उन एक्टिविटीज को तुरंत बंद करे, उनको डिमोलिश करे, उनको यहाँ पर कहीं धारा बन गया, कहीं पर नेशनल हाईवे के ऊपर में हम परमाणु से लेकर के संजौली तक में देखते हैं, एक भी कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पर कोई ना कोई धारा बनकर के तैयार होगा। वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो, वो कहीं पर बैन के रूप में हो, वो कहीं तरपाल लगा करके हो, वहां पर पता नहीं क्या बेच रहा है। और जो जीएसटी पे कर रहा है दुकानदार अंदर बैठ करके, उसके कांग्रेस वहां छापे मारे जा रहे हैं। और जहां पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर शक होता है प्रशासन के ऊपर में भी कि कहीं हफ्ता सरकार के रूप में या सरकार के अधिकारियों के रूप में इन लोगों से लिया जा रहा। कैसे इलीगल इनका यहाँ एंट्री हो गई, किस तरह से इन्होंने नाम बदल करके, नाम रख करके, एक व्यक्ति यशपाल के ऊपर जो अटैक हुआ है, वहां पर 5 दुकानें शिमला में वो साथ चला रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये 5 दुकानें एक नाम से कैसे हो गई, और वो भी हिंदू नाम रख करके। तो ऐसे ये सरकार से यही मांग है कि आम समाज की जो ये आज मुखर संजौली से हुई है, इसके ऊपर में वो संज्ञान ले, अदरवाइज ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। सरकार रोकने के लिए शीघ्र रूप में अभी विधानसभा चल रही है, उस तरह का एक प्रस्ताव भी विधानसभा के अंदर में आए। और हम आह्वान करेंगे 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर की पंचायतों में जब जनरल हाउसेज होंगे, तो हम उन जनरल हाउस के बीच में भी एक प्रस्ताव लाने वाले हैं कि अगर सरकार इनको आइडेंटिफाई नहीं करती है तो पंचायत का प्रधान उसको वो शक्तियां समाज देगा और प्रधान वहां से उन लोगों को बाहर करने के लिए काम करेंगे। हम जनता के साथ में और जनता के प्रतिनिधि प्रधान के साथ में खड़े होकर के अपनी आवाज को मुखर करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये संजौली की तस्वीर है, शिमला के उपनगर संजौली की तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में अवैध मस्जिद से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ा है। मामले को लेकर सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विधानसभा में बयान दिया है और अब
शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग वहां पर बड़ी संख्या में जुटे, प्रदर्शन वहां पर लोग कर रहे हैं। उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोग कह रहे हैं कि इसे गिराया जाए और जो बांग्लादेशी यहां पर अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उन्हें यहां से हटाया जाए। संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है वहां आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर नारेबाजी हो रही है। संजौली में बाजार के ठीक साथ ये मस्जिद बनाई गई है। इसकी 2 मंजिल जो है वो अवैध हैं और ऐसे में इन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है। बीते रविवार को यहां पर प्रदर्शन हुआ था और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली और उसके आसपास के 5 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की है। अतिरिक्त बटालियन शिमला पुलिस के एसपी की तरफ से मांगी गई थी और दोपहर 12 बजे तक सब कुछ यहां पर शांत था, लेकिन एकाएक भीड़ यहां पर पहुंची। शिमला के इस संजौली में जो बना है मस्जिद अवैध ढंग से, उसको लेकर मस्जिद तोड़नी होगी, तोड़नी होगी, तोड़नी होगी, मस्जिद तोड़नी होगी, तोड़नी होगी, तोड़नी होगी। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजौली के हिंदू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संजौली के हिंदू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आपका नाम जानना चाहेंगे, कौन सा संगठन और पार्टी को आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम राजू ठाकुर है। हमारी ना कोई पार्टी है, ना हमारा कोई संगठन है। हमारा संगठन सिर्फ एक है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। हम हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग स्पष्ट है, हिंदू कभी गलत बात नहीं करता, ना हिंदू ने आज तक कोई गलत बात करी है। यहाँ जो भी अवैध निर्माण हुआ है वो किसने किया है वो सबको जग जाहिर है। मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में जितना भी अवैध निर्माण किया है वो हिंदुओं ने नहीं किया है, मुसलमानों ने किया है। और यहाँ पे भी पॉलिटिशियनों की छत्रछाया में जो यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है वो किसने किया है? मुसलमानों ने किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इसको प्रशासन जितना जल्दी हो सके गिरा दे, नहीं तो हिंदू अपने आप उस निर्माण को गिराने के लिए दम रखता है। देखो, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, एक लोग बाहर से आ रहा है, मस्जिद में ठहरता है और अपने पीछे 50 लोगों को लेके आता है और उनका समर्थन हमारे यहाँ के तथाकथित राजनीतिक हैं जो कि उनको फड़ी लगाने की इजाजत देते हैं। मेरी ये प्रशासन से भी मांग है, जितने भी फड़ी वाले मुसलमान हैं उनको जितना जल्दी हो सके यहाँ से उठा दे, नहीं तो हिंदू अब चुप नहीं रहेगा। हिंदू जाग चुका है, हिंदुओं की आवाज अब कोई दबा नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश को कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है। हिंदू हिमाचल प्रदेश अभी भी कम्युनल सब कुछ है। हिंदू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। जब हिंदुओं की अपनी जान पर बना है तो हिंदू ने हाथ पैर तो मारना ही है। हिंदू भी तैरना जानता है, लेकिन यदि हिंदू को छेड़ा तो हिंदू नहीं छोड़ेगा। हम अभी भी सबके साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। नाम जानना चाहेंगे, कौन सा संगठन और पार्टी आप बिलोंग करते हैं? कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं, एक ही नाम, सुरेश सिक्का। हम सनातन धर्मी है और संजौली में जो अवैध ढांचा बना है वो तुरंत प्रशासन संज्ञान में लेते हुए उसको खुद गिराए, नहीं तो फिर हिंदू का एकत्रित होकर उस ढांचे को ध्वस्त करेगा और उसमें जो भी जान माल का नुकसान होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा।
अभी हमें 2 दिन की मोहलत प्रशासन ने दी है। हम 48 घंटे का इंतजार करेंगे। उसके बाद तमाम हिंदू संगठन फिर यहाँ एकत्रित होंगे और आगे की कार्रवाई 2 दिन के बाद आपको बता दी जाएगी।